वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो वोजिंग रहता है वो कहता है कि चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ सुनबे को बोलने में। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं जो वोयोंग रहता है वो बैठा रहता है कॉलेज की फ्रेंच पे और यहाँ पे वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है। यहाँ पे जो है वो याद कर रहा होता है सुनबे को और सुनबे का ही मैसेज को वो दोबारा रीड कर रहा होता है। सुनबे जो रहता है मैसेज भेजा रहता है कि मैंने जो है उस दिन अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया था, तो मैं उस दिन के लिए जो है मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और जो है क्या हम लोग फिर से दोस्त पहले की तरह बने रह सकते हैं और अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं क्या हम लोग। और ये बात मतलब ये मैसेज रीड कर कर तो वो यूँ हंसने लगते हो, कहते हैं क्या हम फिर से दोस्त रह सकते हैं। अगर मान लो सुनवी पहले मेरा दोस्त नहीं रहता तो जो रिश्ते हैं वो कैसे होते, मतलब सिचुएशन कैसा होता, सब मेरे साथ कैसा बिहेव करते। और ऐसे बैठकर वो सोच रहा होता है और वहाँ पे वो सोचता है कि सारे रिश्ते कैसे होते हैं। वो इमेजिनेशन करता है कि कैसे सब सुनबे के आसपास रहते थे, मैं अकेला रहता था, मेरे पास कोई रहता नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, वो सुनबे था जो मेरे दोस्त छोड़ने के बाद भी सुनबे जो है मेरे पास आया, मुझे दोस्ती की और इतनी लंबे टाइम तक। फिर उसके बाद जो है हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो भूलने नहीं जा सकते। तभी स्टूडेंट आते हैं कहते हैं कि यूँ आप यहाँ पे क्लिंच हो जाता है हमारा वो यूँ और कहता है कि हाँ तुम लोग यहाँ पे। तो वो लोग कहते हैं कि आपको याद है हम लोग जो है एक बार मिले थे। तो फिर वो याद करता है कि हम लोग कब मिले थे, मतलब एक बार जब ये लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो वो जिंगोयुंग के साथ जब जा रहे थे सुनवे तब ये लोग मिले थे। तो वो याद करते कहते हैं हाँ हम लोग मिले थे। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ जो है क्या मैं यहाँ पे जो है बैठ सकता हूँ। तो वो यूँ कहता है ऑफ कोर्स बैठ सकते हो। तो दोनों लोग जो है बैठने लगते हैं और कहते हैं कि जो है आप पिछले साल जो है अपने प्रशिक्षण में अच्छे थे ना। तो फिर इससे वो यंग से बोलता है, कहता है कि आपका प्रशिक्षण बहुत अच्छा था पिछले साल, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। तो वो यंग जो है हंसते हुए कहता है हाँ जो है मेरा पिछले साल जो है प्रशिक्षण अच्छा था। अपने मन में कहते हैं कि लेकिन इस साल का मेरा सारी स्टडी बर्बाद ही गई है। तो जो दोनों रहते हैं वो कहते हैं कि क्या अपने प्रशिक्षण के बारे में कुछ हमें भी बता सकते हैं। तो दूसरी बोलती है कि मैं भी जो है थर्ड सेमेस्टर में हूँ, क्या मुझे भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मतलब कुछ टिप्स दे सकते हैं कि मैं भी अच्छे से पेपर दे सकूँ। तो वो कहता है कि ये मैंने जो है पहले पूछा है, तुमने पहले नहीं पूछा है तो पहले मैं मुझे पूछने दो। और कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे वो यंग। और फिर वो लोग पूछते हैं कि काफ़ी दिन से जो है वो जिंग कॉल नहीं उठा रहा, अभी नहीं रहा है, क्या वो बीमार है। तो यहाँ पे जब वो सुनता है तो कहते हैं अच्छा ये लोग इसलिए आए हैं। तो यहाँ पे वो दोनों बोलते हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहा है हम लोग का। तो वो कहता है कि आई थिंक शायद हो सकता है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं भी जो है अपने आप में अहंकार बन रहा था कि सुनवे के बिना जो है अगर कोई सुनवे के बिना भी मेरा कोई दोस्त बन सकता है। बस इतने लोगों में मैं अपने अंदर अहंकार ला दिया, तभी आ जाता है वो यंग जो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो लोग हंस रहे होते हैं जैसे ही वो लोग वो यंग का जो है वो जिनका आवाज़ सुनते हैं। तो दोस्त उसका खड़ा हो जाता है, उसकी दूसरी दोस्त भी खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम कॉल नहीं उठा रहे। वो कहती है कि तुम्हारा फ़ोन जो है बंद आ रहा था, तुम क्यों इतने दिन से कॉल नहीं उठा रहे थे, हम लोग का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। लेकिन इन सब को इग्नोर कर हमारा जो वोजिंग रहता है वो डायरेक्ट हुयूंग के पास जाता है और कहता है ह्यूंग ह्यूंग आपने खाना खाया क्या। और ये सुनकर तो ह्यूंग भी मतलब शॉक हो जाता है कि क्या है, उन दोनों को छोड़कर ये मुझसे खाना पूछ रहा है। तो वो कहता है कि ह्यूंग क्या आपने खाना खाया, अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या हम लोग चलकर कहीं खाना खाएं। और ये सुनकर तो जो ह्यूंग रहता है वो भी खड़ा हो जाता है। वो कहता है क्या। और यहाँ पे उसके जो दोस्त रहते हैं वो खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इसको साथ क्या गड़बड़ है, कुछ गलत है क्या। तो वो कहता है कि क्या तुम हमें इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो क्या हमसे, तुम गुस्सा हो, कोई बात है क्या। लेकिन यहाँ पे बुदिन कहता है कि चलो नहीं हूँ, हम लोग कुछ खाने चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे कहता है तभी उसके दोस्त थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो कहते हैं चलो चलते हैं, हम लोग निकलते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या है इसके साथ गड़बड़ है, शायद ये गुस्सा है या कोई प्रॉब्लम है हमें नहीं पता। तो यहाँ पे जो वो यंग रहता है वो उठते हुए कहता है कि ये जो है तुम्हें
ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगे ना तो तुम्हारे जो दोस्त है वो छूट जाएंगे, फिर तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो वुजिंग रहता है वो आंसर देता है वुयिंग को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी के मतलब पीछे नहीं जाना चाहता, पीछे जाकर किसी के मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो लोग मेरे साथ रहे या ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। और ये कहकर वो शांत हो जाता है और कहता है कि क्या आपको भूख नहीं लगी? अगर भूख लगी है तो चलिए हम लोग खाने खाने चलते हैं। और ये कहकर वो मुस्कुराता है और फिर उसे आंसर देता है कि भाई जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त हो चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर तो वुयुंग बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता, वो कहता है अपने मन में कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये अपने मतलब ऐसा बर्ताव कर रहा है कि इसके दोस्त भी इससे दूर हो जाएंगे। और वो कहता है लेट्स गो होम, चलो चलते हैं घर पर, हम लोग कुछ खाते हैं। और वो दोनों जो है घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जो है अपने घर पे आ जाते हैं और फिर जो है रूम का डोर ओपन करते हैं, दोनों आते हैं अपने शूज़ को चेंज कर कर हाउस स्लीपर पहनते हैं। यहाँ पे वो यंग पीछे मुड़ता है, वो कहता है कि तुम क्या कह रहे थे वहाँ पे, तुम बता सकते हो? तभी जो है वो जिंग उसके करीब जाता है और इससे तो हमारा जो वो यंग रहता है वो फ्लिंच हो जाता है। और यहाँ पे उसके करीब जाकर वो कहता है कि भाई, और यहाँ पे उसकी इतनी मासूम मतलब उसका फेस का एकदम रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो कहता है उससे बड़े प्यार से पपी आइस बनाते हुए कि भाई क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? और ये बात सुनकर तो वोयंग तो शौक हो जाता है। यहाँ पे उनके बीच में काफ़ी लंबा मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी लंबा सीन चलता है। और यहाँ पे जो है वोयंग के फ़ोन पे मैसेज कॉल पे कॉल आए जा रहा होता है, लेकिन वोयंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे रिंग सुनाई देती है लेकिन उसे मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था। फिर मॉर्निंग हो जाती है और यहाँ पे वो यंग उठ जाता है और काफ़ी थका रहता है। फिर वो अपने रूम से बाहर निकल कर वो किचन की तरफ जाता है। तो किचन की तरफ जैसे ही डोर ओपन करता है तो देखता है जो बुजिंग रहता है वो डाइनिंग टेबल पे जो है काफ़ी ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से सजा रहा होता है। वो महसूस कर लेता है कि वुयंग आया है, उसे बिना पलट कर देखे, और वो कहता है कि क्या तुम आ गए? और इससे फ्लिंच हो जाता है वुयंग। वो कहता है वुयंग कि चलो जो है ब्रेकफास्ट में तैयार कर रहा हूँ, तो जल्दी से तुम रेडी होकर चले आओ खाने। यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी बनाया रहता है और कहता है कि जो है मैंने इसे बना दिया है तो तुम जल्दी से ट्राई करो, ठीक है? तो यहाँ फिर वुयंग जो है वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो जब रेडी हो जाएगा ब्रेकफास्ट तो तुम जो है मुझे बुला देना, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे कहकर वो चला जाता है और जाते हुए कहता है अपने मन में कि कैसा ये बकवास घिनौना बर्ताव कर रहा है। और उसके मैसेज उसके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज और जो है कॉल वगैरह आया रहता है। तो उसे कहता है कि क्या इतने सारे मैसेज इतने कॉल? और जो है वो अपने फ़ोन को देखता है, फिर उठाकर वो जो है वो फ़ोन को देखने लगता है और कहता है कि आखिरकार मेरा फ़ोन ऐसे ही पड़ा रह गया और इस पे इतने सारे मैसेज किसने किए हैं आखिर में, और कॉल भी किए हैं। और वो कहता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता, उसका फ़ोन वाइब्रेट बार बार कर रहा होता है। तभी वो मैसेज देखता है, वो होता है किम दो यूंग का। किम दो यूंग बोलता है यू फाइनली रीड इट, और वो कहता है यूंग, क्या ये ह्यूंग है? किम दो यूंग ह्यूंग है? और तभी पीछे से आ जाता है वोजिंग डोर को ओपन करते हुए। तो ये वोयिंग जो रहता है वो डर जाता है और जो है वो फ्लिंच हो जाता है। और यहाँ पे जो है वोजिंग कहता है कि क्या कुछ हुआ है? तो वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, चलो खाने चलते हैं। तो वोयिंग कहता है कि चलो 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 तुम मैं आ रहा हूँ। और वो जो है अपना फ़ोन जो है पट कर कर रख देता है। उस मैसेज को पूरा रीड भी नहीं किया रहता है, बस वो सीन किया रहता है। फिर यहाँ पे वो जाने लगता है और बार बार वो फ़ोन को देख रहा होता है। तो इस बात को जो है वो जिंग भी नोटिस कर लेता है कि वो अपने फ़ोन को देख रहा है। वो कहता है कि क्या कुछ गलत है? तो वो कहता है नहीं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है और शाम का टाइम हो जाता है। यहाँ पे जो वो युंग रहता है वो अपने आप को रेडी कर रहा होता है, शूज वगैरह बांध रहा होता है कि तभी पीछे से वुजिंग आता है। वो कहता है कि हम तुम कहाँ जा रहे हो? और ये सुनकर तो वुजिंग एकदम घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं कहीं भी नहीं, मैं बस यहाँ से टहलने जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। और जो है उसकी तरफ फेस भी टर्न नहीं करता। फिर जो है वुजिंग कहता है कि अच्छा जो है मैं भी चलूँ? तो वो कहता है नहीं नहीं तुम मत चलो,
मुझे बस काम है, मैं आ जाऊँगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे आना मत। और ये कहकर वो जाने लगता है और वो जिन इस बात को नोटिस कर लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो वहीं पे खड़ा रहता है। यहाँ पे जो वुयंग रहता है बड़ा तेज़ी से भागते हुए आता है कि वुजिंग उसका पीछा ना कर सके। फिर वो रुकता है और पीछे पलट कर देखता है और गहरी सांस लेता है और फिर जो है वो फ़ोन निकालता है और अपने मन में कहता है कि हैंगोड वो मेरा पीछा ना कर रहा हो। और कहता है कि आखिर में दो यूंग यूंग को क्या प्रॉब्लम है। तो किम दो यूंग यूंग का जो है वो मैसेज निकाल कर देखने लगता है और फिर जो है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या क्या मैसेज कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए, तुमने रीड नहीं किया, इसलिए जो है मैं तुम्हें ये पिक्चर भेज रहा हूँ। कम से कम ये पिक्चर देखकर तुम्हें कुछ बात समझ में आ जाए। ये पिक्चर तब की होती है जब बहुत ज़्यादा मतलब वोयुंग का दिल टूटा रहता है, तब उसे वोजिंग होटल में लेकर जाता है। और ये तब जब वो रो रहा होता है तब की वो पिक्चर सब सारी पिक्चर्स लिए रहते हैं और उसने बहुत सारे मैसेज किए रहते हैं कि ये जो है तुम मिलने नहीं आए, तुम यहाँ इस बिल्डिंग में मिलने आओ और तुम जो है इसे और जो है तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं बता दूंगा कि तुम अपने ब्रदर के साथ ये सब कर रहे हो। और ये सारे मैसेज वो रीड कर वो याद करता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। मतलब उसे समझ में भी आ रहा है कि वो क्या बकवास करने की कोशिश कर रहा है और उसे समझ में नहीं आता। वो ये उनको कहता है कि मतलब ये करना क्या चाहता है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है और इसने बुलाया है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरे मन में आया, मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि मतलब मेरा मन घबराया कि आखिर ये इस जगह पे कुछ ना कुछ तो गलत है। इसलिए जो है मैं यहाँ पे जहाँ पे उसने बुलाया था मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया और मैं यहाँ घर से निकल गया। और जो है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या होता है और अपने केक को प्रेस करता है और फिर जो है किम दोयुंग के पास जाने के लिए वो निकल पड़ता है। वो दौड़ते हुए उस जगह पे जाता है जिस जगह पे उसे बुलाया गया रहता है। वो वहाँ से निकल चुका रहता है और वो सीधे जाता है उस बिल्डिंग के पास। और ये बिल्डिंग जो है न्यू कंस्ट्रक्शन रहती है, जो बन रहा होता है। वो कहता है वहाँ पे पहुँच कर क्या इसने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ये कुछ ज़्यादा ही फिल्में वगैरह नहीं देखने लगा है। और फिर कहता है कि चलो चलता हूँ देखता हूँ क्या बात है और क्या नहीं, इसमें क्या गलत है। और फिर वो ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ता है और फिर तभी पीछे से किम दो युंग उसे आवाज़ देता है कि फाइनली जो है तुम यहाँ पे आ ही गए, वो युंग तुम आ ही गए। और ये होता है वही किम दो युंग जो जो एक बार वो युंग से उसका झगड़ा हो चुका है और कहता है कि चलो तुम्हें मेरी बात समझ में आई और तुम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो है वो यूँ कहता है कि क्या मैटर है, क्या गलत है इसमें। तो वो तेजी से चिल्ला कर किम दो यूँ बोलता है कि ही जो है मेरी बात को काटो मत। और काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे वो यूँ अपने मन में सोचता है कि क्या ये पागल है, क्या गलत है इसके साथ। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा पैनिक करते हुए कहता है कि जो है तुम्हारी वजह से मैं कितना ट्रॉमा में चल रहा हूँ, तुम्हें ये बात पता भी है। और यहाँ पे वो यूँ अपने मन में सोचता है क्या मेरे वजह से ये ट्रॉमा में चल रहा है, मैंने क्या किया है इसके साथ। और तभी जो है किम दो यंग उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारे वजह से जो सुनबे है, पहले तुम्हें वो मेरे ऊपर जो है हमेशा चढ़ा रहता है और अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है क्या सुनबे तुम्हें परेशान कर रहा है। और वो कहता है कि देखो कोई ऐसी बात हो तो बताओ, नहीं तो फिर जो है अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खड़ा हूँ। और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी कहता है कि हम दोएंगे, तुम्हें लगता है कि कोई बकवास की चीज़ है, यहाँ पे कोई भी बकवास की चीज़ नहीं है। तो हम ब्रदर के साथ ये सब मतलब आप समझ सकते हैं। और वो काफ़ी मतलब यहाँ पे भद्दे भद्दे वर्ड्स को यूज करता है जिससे जो है वो इनको गुस्सा आने लगता है। वो रुक जाता है यहाँ पे दोयुंग जो रहता है। वो कहता है तुम्हें याद है जब हम लोग जो है उस कैंटीन में थे और जो है तुम मुझसे बहस कर कर और सॉरी बोलकर ये बोलकर डिस्कस्टिंग बोलकर तुम चले गए वहाँ पे बाथरूम के लिए। तो तुम्हारे पीछे सुनबे आ रहा था, मैंने उस वक्त उसे रोक दिया और कहा कि वो खून गर्म है तो थोड़ा सा वो ठंडा होने दो उसे, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम उसके सीनियर हो और तुम्हें नहीं आना चाहिए। और जब तुम गए तो फिर उसके बाद जो है मैं सोचा कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तो फिर जो है मैं तुम्हारे पीछे जाने को सोचा। और जब मैं वहाँ से उठा और मैं तुम्हारे पीछे जाने लगा
तो मैंने कुछ नोटिस किया कि तुम गए वैसे ही कुछ देर बाद जो है तुम्हारे पीछे पीछे वो जिंग भी गया। और जब मैंने तुम दोनों को एक ही बाथरूम के पास जाते हुए देखा तो मुझे कुछ डाउट हुआ। और मैं वहाँ से उठा बस ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ तुम दोनों सच में कहाँ जा रहे हो। तो मैं वहाँ से बोला कि मैं अभी आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है उसे। और जब मैं बाथरूम के पास गया तो मैंने तुम दोनों को हर जगह ढूंढा लेकिन तुम दोनों मिले नहीं। और फिर मुझे एक बाथरूम से काफ़ी नॉइज आ रही थी तो मैंने सोचा कि आखिर में इसमें गड़बड़ क्या है, आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं चेक कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं आगे गया चेक करने के लिए तो मैंने जो है कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे देखे जिससे जो है मैं एकदम चौंक गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। मैं दोबारा देखा लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। और जब मैंने तुम दोनों को जो है एक ही साथ एक ही बाथरूम में जब मैंने देखा तो मुझे पूरा डाउट जो है क्लियर हो गया कि आखिर में क्या मैटर है। और उसके बाद मैं चौंक गया और तब मुझे समझ में आ गया कि तुमसे बदला कैसे लिया जाए। मैंने सबको रूमर्स फैलाने लगे, मैंने सबको सच्चाई बताई लेकिन सब मेरे सच्चाई पे भरोसा नहीं करते थे। सब मुझे मनरोगी समझने लगे कि मैं एक मनरोगी हूँ। मैंने उन लड़कियों को बताया जो लड़कियाँ मेरे साथ रहती थी, उनसे बताया कि हाँ वो जिंग जो है ब्रदर है लेकिन अपने उन लोग के बीच में कुछ अलग ही है, मतलब वो लोग अलग हैं। तो ये जब मैंने बताया उन लोगों को, उन लड़कियों को, तो उन लोगों ने सीधे झटका दिया। वो लड़की बोली कि तुम मन रोगी। मैं पहले सोचती थी कि हाँ तुम पहले जो है वो यूं से जलते थे लेकिन तुम इतने हद तक आगे बढ़ जाओगे मुझे नहीं पता था। अब जो है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो कहता है कि मैं अब फ़ोन में दिखाता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, तुम देखो। लेकिन तब तक वो लड़कियाँ उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है, उसका साथ हमेशा के लिए छोड़कर। वो कहता है कि वो लोग जो है मुझे मनरोगी तुम लोग की वजह से समझने लगे थे और जो है मुझे पागल पागल बना दिया गया था। मैं ट्रॉमा में चल रहा था, बस मैं तुम्हारे वजह से मैं ट्रॉमा में चल रहा था। जितने लोग थे सब मुझे पागल समझने लगे थे, मुझे एक एक लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? तुम्हारी वजह से बस तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि अपने ब्रदर के साथ रहना क्या गलत है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है क्या अपने ब्रदर के साथ रहना क्या गलत है? वो भी जो है सगा हो या ना हो, ये करना ही महापाप है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये करना ही महापाप है। और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम कहाँ तक सही हो? तुम कहीं तक नहीं सही हो, तुम हर जगह पे गलत हो। तुम कितना प्रूव करोगे? अब मैं अपने आप को प्रूव करूंगा सबके सामने। तुम लोग की जो सच्चाई है, जो तुम लोग करते हो, वो मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। तब मैं देखता हूँ कौन मुझे मनरोगी समझता है। तब तुम लोग की असलियत तो सबके सामने आएगी ही ना। ये बात सुनकर तो वुयुन को बिल्कुल झटका लग जाता है कि क्या सच में मैंने गलत किया है, क्या मैंने गलत किया है। लेकिन जो वुजिंग था, वुजिंग जो है उसने बोला कि नहीं, जो है डोंट वरी, ये हम दोनों करीबी भाई हैं और हम लोग जो है अपनी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और उसने कितनी बार मुझसे यही बात बोली कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो क्या वुजिंग ने मुझसे गलत बोला? क्या यहाँ पे जो है कुछ गलत है? ये बात सोचकर उसे इतना एम्बैरस फील होता है, वो कांप जाता है ऊपर से नीचे तक। वो अपने आप में बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ गलत है। और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जो है दोयुंग जो रहता है वो कहता है ही तुम रुक जाओ। लेकिन वोयुंग उसकी बातों को इग्नोर करता है और तभी दोयुंग जो है अपने साइड में रॉड को पड़ा देखता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे रोकता है। तो वो रुकता नहीं, तो वो रॉड उठाता है और वोयुंग के पीछे जाता है और जो है उसे मार देता है उस रॉड से। हमें खून की छींटें दिखाई जाती हैं और वो रॉड दिखाया जाता है। यहाँ पे जो दोयुंग रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पे हम उसके दिमागी हालत को समझ सकते हैं कि उसका दिमागी हालत कहाँ तक गए जा चुका है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैंने बुलाया है तो तुम्हें इतनी आसानी से मैं जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहकर उसके
उसके दोनों हाथ रस्सी वो बांधने लगता है। यहाँ पे वोयुंग को दिखाया जाता है जिसका कैप अलग रहता है, उसके सिर पे जो है रहती है। और जो है वो दोयुंग बोलता है कि मैं सबको प्रूव करूँगा, अब मैं देखता हूँ कि कौन आता है तुम्हें बचाने, तुम्हें अब कोई भी बचाने नहीं आएगा, अब तुम बच कर जा नहीं सकते। और यहाँ पे वोयुंग जो है बेहोश रहता है। तो देखते हैं क्या वोजिंग इसे बचाने आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।